हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्य साई इंटर कॉलेज। आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कक्षा 11 फिजिक्स। और ये आज हम लोग ये देखेंगे कि इस चैप्टर में, इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं, चैप्टर को किस प्रकार से बांटा गया है, कैसे हमको पढ़ना है, कितने चैप्टर हमें फर्स्ट फिजिक्स में पढ़ने हैं, कितने हमको सेकंड फिजिक्स में पढ़ने हैं। इन चीजों की जानकारी आज हम लोग लेंगे। उसके बाद से कल से हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाएंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, और यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9005551053, ये इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, विद्यालय इसके जो संरक्षक सर हैं वो भी आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। जब आप YouTube पर सर्च करेंगे या फिर क्लास आपको देते हैं अन्य विद्यालय के छात्र जो हमारे विद्यालय में नहीं पढ़ रहे हैं और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, वो YouTube पर सर्च करेंगे डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह आपको सर्च करना है, ठीक है। उसमें जो है ऊपर ही आ जाएगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो केमिस्ट्री केमिस्ट्री 12 बाई डॉक्टर आरपी सिंह, ये आप सर्च करोगे केमिस्ट्री 12 बाई डॉक्टर आरपी सिंह। जब आप ये सर्च करोगे तो 11th का है तो आप 11th के लिए सर्च करोगे, ठीक है। 12th का भी चलता है, 11th का भी चलता है, तो वहां से आप लोग केमिस्ट्री जरूर पढ़ते रहें, ठीक है। केमिस्ट्री वहां से फिजिक्स में पढ़ा रहा हूं। बाकी कोई समस्या होती तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो। केमिस्ट्री 11 बाय डॉक्टर आरपी। फिलहाल मैं अपने इस चैनल, इस जो वीडियो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल का लिंक भी डाल दूंगा और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट भी डाल दूंगा। परेशान नहीं होना है आपको, मैं डाल दूंगा। और जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी फिजिक्स में, ध्यान रहे ये सुविधा तुम्हारे लिए बहुत मिलेगा नहीं कहीं पे। जो भी फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, सुबह पढ़ाएंगे। इस समय तो जो रिकॉर्ड करने का समय, चूंकि नेटवर्क बहुत खराब रहता है तो लाइव पढ़ाना मुश्किल हो जाता है। 1 बज रहा है और मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं। चलिए कोई बात नहीं, वो बात की बातें हैं। विषय सूची में हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमको पढ़ने हैं फर्स्ट और सेकंड की तरीके से, ठीक है। केमिस्ट्री के लिए मैंने बता दिया है, यदि कोई भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं। तो विषय सूची में जब हम चलते हैं तो फिजिक्स फर्स्ट पहले देख लेते हैं। फिजिक्स फर्स्ट की यदि बात की जाए, फिजिक्स फर्स्ट की, तो फिजिक्स फर्स्ट में जो हमारे चैप्टर हैं वो देखिए, अगर कुछ तरीके से देखें तो चैप्टर को भी भागों में बांट दिया गया है। तो भागों में ना बांटते हुए अगर देखें तो लगभग 11 के आसपास होंगे, और अगर जो उनको भागों में बांट दिया जाए तो 13 चैप्टर के आसपास हो जाते हैं फिजिक्स फर्स्ट में। तो जो हमारा पहला चैप्टर होगा, पहला चैप्टर वो हमारा होगा भौतिक जगत का। कौन सा होगा? इसको शून्य चैप्टर भी कहा जाता है। भौतिक जगत शून्य चैप्टर के अंदर भी रखेंगे, क्योंकि यहाँ से ज्यादा चीजें आपसे पूछी नहीं जाएंगी। भौतिक जगत जो चैप्टर आपका है वो केवल आपके भौतिक विज्ञान के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए है कि भौतिकी जो है वो कहाँ से आया, कैसे है, हमें भौतिकी में क्या अध्ययन करना है, चीजें कैसी होती हैं, इनको कितने भागों में रखा गया। ये सब चीजें जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के बारे में आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। इसलिए भौतिक जगत चैप्टर हमें पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आता है दूसरा चैप्टर, मापन। दूसरा चैप्टर कौन सा है बच्चा? मापन है। अब इस मापन में भी 2 भाग हो गए हैं। एक आपका होता है मात्रक तथा विमीय विश्लेषण। देखें तो मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, और जो मापन का दूसरा चैप्टर आप पढ़ोगे
मापन का जो आप दूसरा चैप्टर पढ़ोगे वो मात्रक में त्रुटियां है। क्या है बच्चा? मात्रक में त्रुटियां। ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग चौथे चैप्टर पे आएंगे तो मापन के 2 चैप्टर हो जाते हैं और चौथा जो चैप्टर हमारा होता है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाता है? सरल रेखा, सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। अगर इसको हम शून्य लेकर के चलेंगे, इसलिए मैंने इसको ब्लैक से कर दिया, अगर इसको शून्य लेकर के चलेंगे तो तीसरा चैप्टर हो जाएगा सरल रेखा में गति। और उसे क्या आगे जैसे ही बढ़ेंगे वैसे हमारा हो जाएगा सदिश विश्लेषण। क्या बच्चा? सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे वैसे आ जाएगा समतल में गति। क्या आ जाएगा बच्चा? समतल में गति। मैं फिजिक्स फर्स्ट की बात कर रहा हूं। उसके बाद न्यूटन के गति विषयक नियम हो जाएगा, न्यूटन के गति विषयक नियम, ये चैप्टर हमको देखना है। और 7वें चैप्टर के बाद जब हम लोग 8वें पहुंचेंगे तो एक आपका चैप्टर आ जाएगा घर्षण। ठीक है, क्या आ जाएगा बच्चा? घर्षण आ जाएगा। और 9वें चैप्टर में क्या हो जाएगा तुम्हारा? वृत्तीय गति। वृत्तीय गतिकी, गतिकी, वृत्तीय गतिकी, गतिकी। 10वां चैप्टर आपका क्या हो जाएगा? कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं संघट्ट, एवं संघट्ट। बात समझ में आ रही है? 10वां चैप्टर होगा कब? जब हम इसको एक चैप्टर मान करके चलेंगे, कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं संघट्ट। बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद आ जाता है तुम्हारा 11वां है, वो आपका होता है द्रव्यमान केंद्र। कौन सा? द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र। जब आप 12वें चैप्टर पे पहुंचोगे तो आपको मिलेगा घूर्णन गति। क्या मिलेगा बच्चा? घूर्णन गति। जब 13वें पहुंचोगे तो गुरुत्वाकर्षण आपको मिल जाएगा, गुरुत्वाकर्षण। और गुरुत्वाकर्षण में भी 2 पार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर गुरुत्वाकर्षण के 2 पार्ट कर देंगे तो 14 हो जाएंगे। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण में भी 2 हो जाते हैं, एक फर्स्ट, दूसरा 2 पार्ट हो जाएंगे। जब हम इसको पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि क्या है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। तो फिजिक्स फर्स्ट में भौतिक जगत, मापन, मापन में मात्रक तथा विमीय विश्लेषण, मापन मात्रक में त्रुटियां, सरल रेखा में गति, सदिश विश्लेषण, समतल में गति, न्यूटन के गति विषयक नियम, घर्षण चैप्टर आएगा, वृत्तीय गति की गतिकी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति एवं संघट्ट, द्रव्यमान केंद्र, घूर्णन गति, गुरुत्वाकर्षण। ये चैप्टर हमें फिजिक्स फर्स्ट में देखने को मिलेंगे। अब आइए इसी समय फिजिक्स सेकंड के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिजिक्स सेकंड में ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। तो फिजिक्स सेकंड में हम देखते हैं, फिजिक्स सेकंड में, तो फिजिक्स सेकंड में भैया सबसे पहला जो आपका चैप्टर होगा बच्चा वो होगा प्रत्यास्थता का। किसका होगा बच्चा? प्रत्यास्थता का। दूसरा चैप्टर जो होगा हमारा तरलों में, तरलों के यांत्रिक गुण, तरलों के यांत्रिक गुण। तरलों के यांत्रिक गुण में ध्यान दीजिएगा 2 पार्ट हो जाते हैं, एक तरल स्थितिकी, दूसरा तरल गतिकी। तरल स्थितिकी और दूसरा बच्चा हो जाएगा तरल गतिकी। तरल स्थितिकी, तरल गतिकी। तीसरे पे जैसे चैप्टर पे आओगे
पृष्ठ तनाव आ जाएगा बच्चा। क्या आ जाएगा? पृष्ठ तनाव। बात समझ में आ रही होगी। देखो मैं इसलिए चैप्टर लिखा दे रहा हूं कि आपको दिक्कत ना हो, कहीं पर भी कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। यदि आपके पास किताब भी नहीं रहेगी, आप विषय सूची बनाए रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, है ना। और क्लास अगर अच्छी लगती तो कमेंट करना तो बिल्कुल भूलिएगा नहीं। पृष्ठ तनाव, ठीक है, तीसरा चैप्टर। अभी तो पढ़ा नहीं रहे, अभी तो केवल दिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए चौथे चैप्टर पे आते हैं। तो जो आपका चौथा चैप्टर होगा बच्चा, वो हो जाएगा द्रव्य के तापीय गुण। द्रव्य के तापीय गुण, ठीक है, ये मिलेगा। जब आप पांचवें चैप्टर पे आ जाओगे तो पांचवा चैप्टर आपको मिल जाएगा भैया ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा स्थानांतरण, ठीक है। जब आप छठवें चैप्टर पे कूदोगे सेकेंड फिजिक्स के, तो गैसों का अणुगत सिद्धांत आपको मिल जाएगा देखने को। गैसों का अणुगत सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत आ जाएगा भैया आपका छठा चैप्टर, ठीक है। जैसे ही आप सातवें चैप्टर की ओर धीरे धीरे बढ़ोगे, आपको मिल जाएगा ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि अथवा प्रथम नियम। शून्य कोटि अथवा प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि एवं प्रथम नियम कर लेता हूं मैं, एवं प्रथम नियम हो गया भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। आठवां चैप्टर समतापी, समतापी तथा रुद्धोष्म, तथा रुद्धोष्म ऊष्मा गतिकी प्रक्रम। कहा भैया समतापी तथा रुद्धोष्म ऊष्मागतिकी प्रक्रम। चलिए प्रक्रम के बाद आगे आते हैं जैसे नौवें चैप्टर पे। तो नौवें चैप्टर पे जब आप पहुंचोगे तो आपको मिल जाएगा ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का बच्चा द्वितीय नियम आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ोगे, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम के बाद आपको मिलेगा दोलन। क्या मिलेगा बच्चा? दोलन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां आपका क्या हो गया बच्चा? दोलन, ठीक है। 11वें पे जब आओगे तो यांत्रिक तरंगे, यही लिख देता हूं, यही लिख देता हूं। 11वें पे जब आओगे यांत्रिक तरंगे, यांत्रिक तरंगे, यांत्रिकी तरंगे भी हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। यांत्रिक तरंगे या फिर आप कह सकते हैं यांत्रिकी तरंगे, चलो आपका ही कहना मान लेते हैं। उसके बाद आपका आता है जब 12वां चैप्टर पे जब आप आओगे तो आपको मिल जाएगा प्रगामी तरंगे, ठीक है बच्चा, प्रगामी तरंगे। उसके बाद जब आप आओगे 13वें चैप्टर पे तो हो जाएगा अप्रगामी तरंगे। और अप्रगामी तरंगे जो आपकी होंगी वो 2 भागों में बटी होंगी, ठीक है भैया। कितने भागों में बटी होंगी? 2 भागों में बटी होंगी, ठीक। उसके बाद आप जब आओगे 14वें चैप्टर पे तो आपको मिल जाएगा विस्पंद। क्या मिल जाएगा बच्चा? विस्पंद मिल जाएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा विस्पंद। और 15वें पे आओगे तो आपको मिल जाएगा डॉपलर प्रभाव। तो ये आपके फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर हो गए, ठीक है भैया। ये आपके क्या हो गए? फिजिक्स सेकेंड के चैप्टर हो गए। तो हम लोगों ने आज क्या देखा भैया? कक्षा 11 के फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान
कि विषय सूची जिसमें फर्स्ट और सेकंड में हमें कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कितने चैप्टर हमारे कोर्स में है। जब हम लोग ये बातें क्लियर कर लेंगे कि कितने चैप्टर हमको पढ़ने हैं, क्या 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 है, तो हमारे पास किताब हो ना हो हम चीज़ों को आसानी से पढ़ते रहेंगे। कल से हम लोग शून्य से स्टार्ट करेंगे, अर्थात भौतिक जगत नामक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, पूरी मेहनत से करेंगे। केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको बता दिया है, आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।